ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a²। इसमें x को पुट करेंगे a टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू जाएगी x अपॉन a, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x अपॉन a। तो इसमें x की जगह a टेन थीटा, x की जगह a टेन थीटा, यहाँ भी x की जगह a टेन थीटा, ये जाएगा a क्यूब टेन क्यूब थीटा, ये जाएगा a² टेन स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब बन जाएगा, नीचे भी, ऊपर a क्यूब कॉमन, नीचे भी a क्यूब कॉमन, ये कैंसिल। ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, भी लिखवाया था मैंने। टेन से टेन गया थ्री थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ को थीटा मान लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय सिक्स, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो थीटा आ जाएगा पाई बाय सिक्स। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी पाई बाय सिक्स, क्योंकि थीटा है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह पाई बाय सिक्स रख देंगे, बाकी ऐसे रहेगा टू कॉस टू, टू से कैंसिल सिक्स, थ्री आएगा, कॉस 60 होता है हाफ, ये कैंसिल टू, टेन इनवर्स वन, टेन की वैल्यू वन कब होती है, पाई बाय फोर पे। टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू निकालनी है इसके, इसमें x को हम रख देते हैं टेन थीटा वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हमेशा टेन या कॉट रखते हैं। इसमें भी y को मान लेते हैं टेन थीटा टू। तो यहाँ से थीटा वन की वैल्यू जाएगी टेन इनवर्स x, थीटा टू की टेन इनवर्स y। तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा टेन 1/2 साइन टू टेन थीटा वन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन। ऐसे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टू 1 प्लस पूरा फॉर्मूला होता है, मैंने बताया पहले, ये होता है फॉर्मूला साइन टू थीटा, और ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा टू। साइन तो साइन के बचेगा टू थीटा वन, और ये हो जाएगा टू थीटा टू। जगह टेन हाफ, टू कॉमन ले लेंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू, यह जगह टेन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो थीटा वन की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, और थीटा टू की वैल्यू है टेन इनवर्स फाइव। इसका फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। टेन से टेन गया, एक और तरीका है शॉर्टकट इसका, अगर टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो टेन 1/2, इसकी जगह आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स। तो जैसे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा टू टेन इनवर्स वाई। टू कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स फाइव, ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वैल्यू निकालिए साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसमें साइन डायरेक्ट नहीं हटेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज आनी चाहिए, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बता रही है -π/2 और +π/2 के बीच में होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। पाई में से π/3 गया 2π/3, सिंपल समझना, तो ये 120 डिग्री है, तो इसे हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अभी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3। क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स tan 3π/4। तो tan की भी जो वैल्यूज होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और ये उससे अलग है, तो ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो इसे लिखते हैं tan पाई माइनस π/4। पाई में से π/4 गया 3π/4, तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ये जाएगा tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x, इसका आंसर आ जाएगा -π/4। क्वेश्चन नंबर 12, ये tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो मान लेते हैं लेट साइन 3/5 को मान लेते हैं हम थीटा, जैसे 3/5 हो जाएगा साइन थीटा। इसको थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से 4 आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो ये आएगा 3/4, तो थीटा के लिए हो जाएगी tan इनवर्स 3/4, और थीटा ये है साइन इनवर्स 3/5, इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 हो गया tan इनवर्स 3/4। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जाएगा tan, या साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4, और कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2/3, इसे उल्टा कर देते हैं, और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, ये कैंसिल, ये जगह tan इनवर्स एलसीएम लेते हैं इसका 12, 9 प्लस 8, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा 1 माइनस हाफ, 10 से 10 गया, ये हो जाएगा 17/12 1/2, 17 इंटू 2/12 17/6। थर्टीन में निकालना है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच होती है, कि पाई से बड़ा एंगल है तो डायरेक्ट कॉस हटेगा नहीं, इसको हम लिखते हैं पाई प्लस π/6। अगर पाई में π/6 ऐड करेंगे 7π/6 आ जाएगा। ये cos 180 प्लस थीटा, ये होता है माइनस cos थीटा। एक फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, cos इनवर्स -x का होता है पाई माइनस cos इनवर्स, cos से cos गया π/6 5π/6।
क्वेश्चन नंबर 14 में साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -x होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्री पे। ये 60 है और ये 30 है, तो साइन π/2 आ जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करोगे, साइन 91। लास्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। tan के लिए √3 होती है 60 डिग्री पे। कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री पे, π/6, तो π/3 माइनस पाई प्लस एलसीएम ले लेते हैं, 6 पाई प्लस -3 π/6 -1/2 -π/2।